हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने विभागीय भंडार और दुकानदार फुटकर व्यापार के दो रूपों के बारे में पढ़ा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ चेन बेस्ड स्टोर, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, यह भी फुटकर व्यापार का एक वर्तमान रूप है जो अधिकांश हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में पढ़ना है और समझना है। इट इज़ लाइक ए चेन ऑफ सिमिलर ऑफ शॉप्स which is organized and controlled by a person or a company in a fixed place in the market or other places of the city. It is like a chain of similar shops. यह एक जैसी अनेक दुकानों की एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है। विच इज़ ऑर्गेनाइज, जो संचालित की जाती है, एंड कंट्रोल, और नियंत्रित की जाती है, बाय ए पर्सन, किसी एक व्यक्ति द्वारा, और ए कंपनी, या फिर किसी कंपनी के द्वारा इन्हें संचालित किया जाता है। इन ए फिक्स प्लेस इन द मार्केट, बाज़ार में एक निश्चित स्थान पर इन्हें स्थापित किया जाता है, और अदर प्लेसेस ऑफ द सिटी, या नगर के किसी अन्य स्थान पर इन्हें स्थित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द चेन ऑफ स्टोर शॉप। इन्हें हम श्रृंखलाबद्ध दुकानों के नाम से जानते हैं। यह एक जैसी अनेक दुकानों का एक समूह होता है। जो श्रृंखलाबद्ध दुकानें हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक जैसी होती हैं, दूर से देखने पर एक समान दिखाई देती हैं। इनकी सजावट, बनावट एक जैसी होती है। इनके विज्ञापन करने का ढंग एक जैसा होता है। इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं क्वालिटी में एक जैसी होती हैं। उनके मूल्य भी एक समान होते हैं। तो इन्हें अधिकांश कहते हैं ये एक जैसी अनेक दुकानों का एक समूह है जो नगर में एक मुख्य स्थान पर स्थित होती हैं। एक मुख्य स्थान पर इन्हें स्थापित किया जाता है। इनकी सजावट, बनावट एक जैसी होती है। ये सभी दुकानें देखने में एक जैसी दिखाई देती हैं। इनका संचालन एक ही कंपनी द्वारा किया जाता है। एक जैसी दुकानों की एक श्रृंखला होने के कारण इन्हें श्रृंखलाबद्ध दुकानों के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि श्रृंखलाबद्ध दुकानें सजावट और बनावट में एक जैसी होती हैं, और इनका जो समूह है, इनकी एक जो समूह की श्रृंखला है, उसी के आधार पर इनका नाम पड़ता है श्रृंखलाबद्ध दुकानें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। श्रृंखलाबद्ध दुकानों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट इज़ लाइक ए चेन ऑफ शॉप। यह दुकानों की एक चेन होती है, एक कड़ी होती है, एक श्रृंखला कहलाती है। एक ही स्थान पर एक जैसी अनेक दुकानें स्थापित होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यह एक चेन सी बन जाती है दुकानों की, इसलिए इसे कहते हैं कि इट इज़ लाइक ए चेन ऑफ शॉप। यह दुकानों की एक कड़ी है, एक श्रृंखला है। सेकंड है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन और ए कंपनी। इनका जो संचालन है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या फिर किसी कंपनी द्वारा किया जाता है। अधिकांश हम मार्केट में देखते हैं कि बाटा शू कंपनी हमारी, इसकी अनेक दुकानें होती हैं, एक ही स्थान पर होती हैं और एक जैसी होती हैं। इनमें उपलब्ध होने वाली जो वस्तुएं हैं वे भी एक ही कंपनी से रिलेटेड होती हैं। इन पर मिलने वाली छूट वह भी समान होती है, मूल्य इनके एक समान होते हैं।
इसलिए कहते हैं कि इनका संचालन एक ही कंपनी द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि बाटा कंपनी के शोरूम में केवल बाटा के ही प्रोडक्ट मिलते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। यदि हम एक्सन की बात करें, एक्सन कंपनी की बात, तो एक्सन कंपनी में भी हमें एक्सन के प्रोडक्ट ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम बजाज टू व्हीलर की बात करें तो बजाज टू व्हीलर के स्टोर में हमें केवल बजाज के ही प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो चेन बेस स्टोर है, इसका कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंपनी द्वारा किया जाता है। थर्ड है हमारा द वैल्यू ऑफ थिंग्स आर फिक्स। वस्तुओं के मूल्य निश्चित होते हैं। जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं चेन बेस स्टोर में, उन सभी के मूल्य सभी दुकानों पर, इनके द्वारा संचालित की गई सभी दुकानों पर एक समान होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है। हम किसी भी दुकान पर, इनकी कंपनी द्वारा संचालित किसी भी दुकान पर जाएं और उसी वस्तु को यदि हम देखें तो सभी के मूल्य एक समान होंगे, उन पर मिलने वाली छूट भी एक समान होती है। जैसे कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड बाय इट्स कंपनी। जो रेट ऑफ डिस्काउंट है उसमें फेरबदल नहीं होता, क्योंकि इसका जो निर्धारण है वो कंपनी द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी वस्तु के क्रय करने पर 40% की छूट मिलनी है तो इसका जो डिक्लेरेशन है वो कंपनी द्वारा ही किया गया है। जो शॉपकीपर है उसे इतनी ऑथोरिटी नहीं होती कि वह इसे 35 या फिर 45% कर दे, ना तो इसकी वैल्यू में वो फेरबदल कर सकता है, क्योंकि इनका जो डिक्लेरेशन है वो कंपनी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इट हैज़ ए हायर क्वालिटी गुड्स। यहाँ पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं वे अच्छी किस्म की होती हैं, उत्तम किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और इन वस्तुओं के साथ गारंटी और वारंटी भी उपलब्ध कराई जाती है। ये जो दो शब्द हैं गारंटी और वारंटी, इन्हें भी हमें समझना है। ये जो गारंटी शब्द है इसका मीनिंग होता है कि यदि कोई प्रोडक्ट हमारा डिसबैलेंस होता है, डिसबैलेंस का मतलब होता है कि यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है या फिर उसके साथ में जो गारंटी पीरियड दिया गया है 1 वर्ष का, 6 माह का, और उसके बीच में कोई भी परेशानी होती है, तब हम उस वस्तु को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बदले में हमें दूसरी नई वस्तु उपलब्ध हो जाती है। और सेकंड शब्द हमारा है वारंटी। वारंटी शब्द का मीनिंग है कि वस्तु में यदि कोई भी परेशानी दिखाई देती है तब उसका समाधान किया जाता है, उसे रिपेयर कराने की सुविधा दी जाती है, पर उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो रिप्लेसमेंट नहीं होता, रिपेयर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, इसे हम कहते हैं वारंटी। तो गारंटी और वारंटी ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। गारंटी इक्वल टू रिप्लेसमेंट और वारंटी इक्वल टू रिपेयर नॉट रिप्लेसमेंट। यह दुकानों की एक श्रृंखला होती है, जैसा कि हम इस वीडियो में पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि श्रृंखलाबद्ध दुकानों का नाम इसकी प्रकृति के आधार पर पड़ा है। एक जैसी, एक ही कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली दुकानों की एक श्रृंखला जो एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है, उसे हम कहते हैं श्रृंखलाबद्ध दुकानें। ए दुकान एक ही कंपनी की, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरीके से एक श्रृंखला बनी हुई है सभी दुकानों की जो पास पास स्थापित हैं। एक ही कंपनी की वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और इनकी सजावट और इनकी बनावट, इन पर उपलब्ध होने वाली वस्तुएं सब एक समान होती हैं।
इसलिए इन्हें कहते हैं श्रृंखलाबद्ध दुकानें। सेकंड लिखा है, यह किसी एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा संचालित की जाती है। इसका जो संचालन है वह किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल दिए थे, बाटा शू कंपनी, एक्शन शू कंपनी, बजाज, हीरो, ये सभी अपने प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते हैं और इनके पास अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होते हैं। वस्तुओं के मूल्य निश्चित होते हैं, इनके जो मूल्य हैं वो निश्चित होते हैं, उनमें फेरबदल नहीं होती है। मोल भाव करने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इनके मूल्य निश्चित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है छूट की दर समान होना। जैसा कि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो छूट की दर है, जो हमें डिस्काउंट प्रोवाइड की जाती है, वह निश्चित होती है, उसमें भी हम फेरबदल नहीं कर पाते क्योंकि इसका जो निर्धारण है वो कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, जिसमें दुकानदार कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है। उत्तम गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध होना, यह इन दुकानों का एक महत्वपूर्ण गुण है कि यहाँ पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिनके साथ गारंटी और वारंटी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम श्रृंखलाबद्ध दुकानों के गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।